का मेंबर है इंडिया, इंडिया ने भी नहीं की। जनूबी वो कश्मीर का मामला है, वो जब तक रिजॉल्व नहीं होता तो ये मामला अपनी जगह पे पड़े हुए हैं। कभी वो कि हिंदुस्तान ने उसको अनेक्स कर लिया है, अपनी रियासत का हिस्सा बना लिया है और हम तमाशा देखते रह गए हैं। जो बहुत बड़े मामे बनते थे कश्मीर कॉज के, उन्होंने क्या किया वो भी हमारे सामने है। जय हिंद दोस्तों, वीडियो में आप देखेंगे किस तरह पाक मीडिया कश्मीर को लेकर भारत और इजराइल को एक साथ घसीटने की कोशिश करने लग जाता है। इजराइल के द्वारा जब भी फ़िलिस्तीन के ऊपर एयर स्ट्राइक की जाती है, पाक मीडिया का रोना शुरू हो जाता है कि इजराइल को कोई भी रोकने को तैयार नहीं, भारत के खिलाफ भी जाने को कोई तैयार नहीं। भारत और इजराइल दोनों लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। कश्मीर को भारत ने कब्जा लिया है, पूरी मुस्लिम उम्मा तमाशा देख रही है। पाक मीडिया इजराइल फ़िलिस्तीन के बहाने भारत और कश्मीर का मुद्दा उठाने की नाकाम कोशिश करता रहता है। पाकिस्तान तो खुद एक एटमी मुल्क है, पाकिस्तान फ़िलिस्तीन की क्यों मदद नहीं करता, समझ नहीं आता। दुनिया में एक वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जो इजराइल को सबक सिखा सकता है और सज़ा दे सकता है। कश्मीर के लिए तो नहीं, फ़िलिस्तीन के लिए तो कम से कम पाकिस्तान कुछ करे। किसी एक मुल्क ने, जापान के अलावा किसी एक मुल्क ने, चाइना, पूरी दुनिया में चाइना की इन एक्सरसाइजेज की मजम्मत नहीं की, जापान के अलावा और अमेरिका के अलावा या ऑस्ट्रेलिया के अलावा किसी ने मजम्मत नहीं की। इंडिया ने भी नहीं की, क्वाड का मेंबर है इंडिया, इंडिया ने भी नहीं की। जनूबी कोरिया जो है, जो कि क्वाड का मेंबर है, उनके सदर मिले ही नहीं, नैन्सी पेलोसी जो बेईमान है। तो बात यह है कि अब इसमें तो एक तो ये इशू अपनी जगह चल रहा है, कई दहाइयों से चल रहा है ताइवान का। इसी तरह से जो है वो इशू चल रहा है ये जो चाइना और इंडिया के दरमियान सरहद कहाँ पे होगी, ये चल रहा है और ये चलता रहेगा, ये ठंडा हो जाएगा। और दो इश्यूज और हैं जिनके बगैर जो है वो अमन नहीं आ सकता इस खत्ते में। एक तो वो सरहदी मामला, और दूसरा भी जो है वो उसका ताल्लुक भी जो है वो आप सरहद से कह लें या लोगों से कह लें या जो भी उसको नाम दें, वो कश्मीर का मामला है। वो जब तक रिजॉल्व नहीं होता तो ये मामला अपनी जगह पे पड़े हुए हैं। कभी वो ठंडा हो जाता है सुकून, फिर सख्त तेज़ हो जाता है, कभी ठंडा हो जाता है, लेकिन जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होते तो ये बड़े डर, ये इशू पड़े अपनी जगह मौजूद हैं, ठीक है ना। और इन असूलों को जब तक ये मामला हल नहीं होता, इसी तरह से वो पूरे मिडिल ईस्ट में जितने मर्जी आप अब्राहम एकॉर्ड बना लें, जितने मर्जी मुआहदे करवा लें, अनवर सदात उनसे गले मिल लिया, वो उनसे गले मिल लिए, ये हो गया, फलां हो गया, जब तक आप फलस्तीन का मसला नहीं हल कराते, मसला नहीं खत्म होगा। कि ईरान सबसे बड़ा सपोर्टर है इस्लामी जिहाद का, और ईरान की दोस्ती है जनाब इंडिया के साथ। अब मुझे बताएं कि अब ईरान जो है वो अगर इसराइल के ऊपर कुछ करता है, ईरान भी सोच रहा है, एक मिनट है, क्योंकि ईरान का जो इन्फ्लुएंस है ये आप ध्यान में रखें, ईरान का इन्फ्लुएंस इंडिया ये इधर कुछ नहीं है, वो इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट में है। जो मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे नहीं पता कि इंडिया क्यों कूद गया मिडिल ईस्ट के अंदर, वो ईरान का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो मिडिल ईस्ट है, वो कोई साउथ चाइना सी नहीं है। अब वहां पर उसको वो उनका फटा पड़ा हुआ है इसराइल के साथ। इस्लामी जिहाद के लोग वहां पे जो है वो हिट हो गए इसराइल से। अब मुझे बताएं कि अगर वो वहां मसला शुरू होता है ईरान का, तो वहां इसराइल का सबसे बड़ा दोस्त बैठा हुआ है जो I2U2, वो इंडिया बैठा हुआ है। ये गैर फितरी अलायंसेस हैं जो कि मैं समझता हूँ जितनी इसमें मजम्मत की जाए उतनी कम है, और वो है जो इजराइल कर रहा है निहत्ते फलस्तीनियों के साथ। उनके पास वो आर्मामेंट नहीं है जो इजराइल के पास है, टॉप ऑफ द लाइन, और उन पे वो बमबारी करते हैं, मारते हैं। और मुझे समझ नहीं आती कि ये जो बैनुल अक़वामी मुस्लिम उम्मा, बुखारी साहब ये क्या कर रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल से जितनी भी सुपर पावर्स हैं, जो परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उनके ऊपर, और फिर जो ये सो कॉल्ड मुस्लिम उम्मा जिसको हम कहते हैं, इन सब के ऊपर मेरे ख्याल से तबर्रे का वक्त ये इनके होते हुए इतनी बड़ी इंसानी हकूक़ की पायमाली हर रोज़ कर रहा है इसराइल, और एक लैंडलॉर्ड गज़ा की पट्टी के ऊपर तैयारों के साथ बमबारी जो है ये वहाँ का मामूल बन गया हुआ है। मजाल है किसी के पेट में दर्द उठती हो, ये बेहिसी जो है ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा अलमिया आज के दौर का यही है। और फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर हमने खामोशी से बर्दाश्त करने की आदत बना ली, हमारी आंखों के सामने कश्मीर जो है वो सफ़ाए हस्ती से प्रैक्टिकली मिट गया, इसलिए कि हिंदुस्तान ने उसको अनेक्स कर लिया है, अपनी रियासत का हिस्सा बना लिया है, और हम तमाशा देखते रह गए हैं। जो बहुत बड़े मामे बनते थे कश्मीर कॉज़ के, उन्होंने क्या किया वो भी हमारे सामने है। आप और मैं बार बार कहते रहे हैं कि इस्लाम जो कश्मीर सेंटर्स हैं उनको एम्बेसीज़ में खोल दीजिए, किसी के सेहत पर कोई असर नहीं। यही हाल फ़लस्तीन का है। मुझे अच्छी तरह से याद है जब हमारी जवानी का दौर था, तो अगर एक गोली चलती थी फ़लस्तीन के अंदर तो शहर की गलियाँ सड़कें ये एहतजाज करने के लिए भर जाती थी। लेकिन अब किसी की सेहत पर कोई असर नहीं होता। जितनी इस्लामी रियासतें मिडल ईस्ट में हैं जो इर्द गिर्द हैं इसराइल के, वो सारी ग़ुलाम हैं अमेरिका की, और इसी वजह से कोई एक टूटी ज़बान से कंडेम तक नहीं करता। आप देख लें
पिछले 5 दिन से क्या हो रहा है, और अभी इसराइल की तरफ से कहा गया कि ये तो अभी हम 1 हफ्ता और जारी रखेंगे। इजलास बुलाया है जो कल मिलेगा, यानी कल तक तो उसको लाइसेंस है कि जितनी तबाही आपने करनी है कर लें। ये मुस्लिम कॉजेज़ के साथ हमेशा यूनाइटेड नेशंस का रवैया रहा है। मेरे ख्याल से इमरान खान साहब को भी और ख़ुद हमारी हुकूमत को भी आउटराइटली इसके ऊपर स्टैंस लेना चाहिए और कंडेम करना चाहिए दुनिया की इस बेहिसी को। बिल्कुल इफ्तिखार साहब, ये जिस बात कर रहे हैं मुस्लिम उम्मा की, वो उनमें से तो कोई मजम्मत ही नहीं करता। हम तो कम से कम हिंदुस्तान के आगे मजम्मत करते हैं, वहाँ तो मजम्मत ही कोई नहीं है। ऐसे ही है, सब एक जैसे इकट्ठे हुए हैं, हर आदमी का अपना मफाद है। हमने मजम्मत की अमेरिका की, और जब हमें ज़रूरत पड़ी एक सूबे में तो उसी अमेरिका के तमाम जो फ़वाइद हैं सूबे में हासिल कर रहे हैं, हमें छोड़ें। हम लोगों का कोई मौक़िफ़ भी नहीं है। और सिर्फ हम बयानबाजी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हमारे पल्ले है ही कुछ नहीं है। जब तक आप ताकतवर नहीं होंगे आप इनके रास्ते नहीं रोक सकते। जब तक आप मुआशी तौर पे ताकतवर नहीं होंगे आप दुनिया में स्टैंड नहीं कर सकते। दुनिया के अपने मफादात हैं, आप उन मफादात में कहीं आते ही नहीं है। मुस्लिम ममालिक अपने अपने मफादात के चक्कर में, उन्होंने कहाँ फ़लस्तीन का उनका इंटरेस्ट है। यूएई को देख लें, सऊदीया को देख लें, सिवाय बयानबाजी के है क्या इनके पास? कश्मीर के हवाले से देख लें हमने क्या किया है। तो इसलिए ये सब कहानी है। जब तक आप कुछ कर रहे, प्रैक्टिकली कुछ करने जोगे हो जाएंगे तब भी कोई चीज़ रुकेगी, वरना ये सब कहानी ऐसी ही चलती रहेंगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।